ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन से पहले हमने वायर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की नीड क्यों पड़ी है, पहले हम ये बता देते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की नीड क्यों है। जैसे कि हम यहाँ से इंफॉर्मेशन, हम जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, उसके बीच में होता है चैनल। चैनल क्या करता है? चैनल नॉइस क्रिएट करता है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि हमें सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। पहला पॉइंट ये है कि जैसे कि हमने इंफॉर्मेशन यहां से भेजा, हम चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, जो भी हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, वही इंफॉर्मेशन हमारी रिसीवर पे भी रिसीव हो। चैनल क्या करता है? चैनल का काम होता है उस इंफॉर्मेशन पे नॉइज देना, उसको करप्ट करना। हमारी जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हो रही है, चैनल क्या करता है? चैनल के थ्रू वो करप्ट हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रिसीवर पे जो भी हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचे वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर है, चैनल है, रिसीवर है, ट्रांसमीटर सिस्टम है। इसमें काफी सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड होंगे, ट्रांसमीटर सिस्टम के अंदर भी काफी सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड होंगे। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो ओरिजिनल मैसेज है, हमारा जो भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, वो हमारा रिसीवर पे रिसीव हो। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो भी हम मैसेज भेजना चाहते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन या जो भी हम सिग्नल भेजना चाहते हैं, वो करेक्ट पर्सन के पास ही रिसीव हो, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके। जैसे हम कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ जैसे बात कर रहे हैं और वहां पे एक दूसरा बंदा बैठा हुआ है, दूसरा पर्सन बैठा है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी इसी के पास जाए, क्योंकि ओपन स्पेस है यहाँ पे, चैनल ओपन स्पेस है, वायर्ड कनेक्टेड नहीं है। तो काफी सारे यहाँ पे रिसीवर सिस्टम है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ट्रांसमिट, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हो रही है, वो इसी रिसीवर के पास जाए, वो किसी और के पास ना जाए। इसके लिए हम इंफॉर्मेशन में कुछ प्रोटेक्शन देते हैं। जो भी हम मैसेज दे रहे हैं उसके लिए उसको हम थोड़ा सा सिक्योर करते हैं, ताकि हमारी ट्रांसमीटर से जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो सही रिसीवर के पास जाए। तो ये एक दो की पॉइंट्स हैं जिसके लिए हमने वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज किया है। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम आया है इसी वजह से, ताकि हमारी जो भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो हमारे सही रिसीवर के पास पहुंचे, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके। सो इसके लिए क्या होता है, इसमें टिपिकल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स में एक टिपिकल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम डिवाइड किया गया है। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक ट्रांसमीटर सिस्टम हो गया, सेकेंड वन इज द चैनल, थर्ड वन इज द रिसीवर सिस्टम। ठीक है, ये बेसिक एलिमेंट्स है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का। सिर्फ इसके अंदर काफी सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें जो पहली रो है, ये जो पार्ट है, ये हमारा ट्रांसमीटर का है, ये हमारा ट्रांसमीटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। ये ट्रांसमीटर सिस्टम में काफी सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी सिग्नल है सोर्स से, वो सबसे पहले सोर्स इनकोडिंग में जाएगा। सोर्स इनकोडिंग के बाद उसमें इंक्रिप्शन होगा, फिर उसके बाद चैनल इनकोडिंग होगी उस सिग्नल पे, उस इंफॉर्मेशन पे, उसके बाद मॉड्यूलेशन उस पे किया जाएगा, देन मल्टीप्लेक्सिंग होगा। ठीक है, अभी इसके क्या फंक्शंस हैं ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। हर एक ब्लॉक के अलग अलग फंक्शन होते हैं, क्या फंक्शन है वो नेक्स्ट स्लाइड में समझाया जाएगा। बस अभी यहाँ पे इतना जान लीजिए कि जो फर्स्ट रो है ये हमारा ट्रांसमीटर सिस्टम के ब्लॉक्स हैं। ट्रांसमीटर सिस्टम में इतनी सारी चीजें होंगी, उसके बाद जाके इंफॉर्मेशन चैनल में जाएगा। चैनल क्या है? हमारा ओपन स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो चैनल है हमारा वो ओपन स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ के बाद इतना सब कुछ होने के बाद
ट्रांसमीटर सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी, वो ओपन स्पेस पे जाएगी। ओपन स्पेस में क्या होगा, नॉइज ऐड हो सकता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो करप्ट हो सकती है। इसलिए इसके बाद क्या होगा कि इंफॉर्मेशन हमारी रिसीव होगी रिसीवर पे। ये जो नीचे वाला एरिया है, नीचे की जो रो है, ये हमारा रिसीवर सिस्टम है। ठीक है, ओपन स्पेस के बाद हमारी इंफॉर्मेशन रिसीवर सिस्टम पे रिसीव होगी। जैसे ही इंफॉर्मेशन हमारी रिसीवर सिस्टम पे रिसीव हुई, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन पे ये सारे फंक्शन किए जाएंगे। पहले डीमल्टीप्लेक्सिंग होगा, जो भी हमारी सिग्नल रिसीव हुई, जो भी हमारी मैसेज रिसीव हुआ, जो भी हमने डाटा रिसीव किया, उस पे पहले डीमल्टीप्लेक्सिंग होगा। उसके बाद डीमॉड्यूलेशन करेंगे, हम चैनल डिकोडिंग करेंगे, देन उसके बाद डिक्रिप्शन करेंगे, उसके बाद फिर सोर्स डिकोडिंग करेंगे। तब जाके हमारी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सेंड की गई है वो यहाँ पे रिसीव होगी, एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन। क्योंकि जो भी यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज सेंड हो रहा है, उसको चैनल की वजह से वो करप्ट हो चुका होता है। हम चाहते हैं कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेंड की, वही हमारी इंफॉर्मेशन रिसीवर पे रिसीव हो। इसके लिए हमें इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है, ट्रांसमीटर सिस्टम पे इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है, रिसीवर सिस्टम पे इतना प्रोसेस करना पड़ता है, सिर्फ इसकी वजह से। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो भी हमारे ट्रांसमीटर के ब्लॉक्स हैं, रिसीवर के ब्लॉक जस्ट इनवर्स है उसके। देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग हो रहा है तो सेम सीक्वेंस में यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग होगा। अगर यहाँ पे ये जो है ये मॉड्यूलेशन हो रहा है तो यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन हो रहा है। जस्ट इनवर्स जो भी ट्रांसमीटर पे हो रहा है वही उसका उल्टा रिसीवर पे भी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे चैनल इनकोडिंग हो रहा है, हमने यहाँ पे चैनल डिकोडिंग कर दिया। यहाँ इंक्रिप्शन हो रहा है, हमने उसको डिक्रिप्शन कर दिया। यहाँ पे सोर्स इनकोडिंग हो रहा है तो यहाँ पे हमने सोर्स डिकोडिंग कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिसीवर का फंक्शन होता है वो जस्ट इनवर्स होता है ऑफ द ट्रांसमीटर सिस्टम। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम हो गया वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का। अब हम देखते हैं कि इन ब्लॉक्स के फंक्शन क्या है, अलग अलग क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम ट्रांसमीटर का समझते हैं। जो भी हमारा ट्रांसमीटर सिस्टम था उसमें जो अलग अलग ब्लॉक्स थे उनके क्या फंक्शंस हैं। पहला पॉइंट ये है, a typical transmission path of a wireless communication system consists of encoder, encryption, modulation and multiplexing। ये चारों ब्लॉक डायग्राम से ये चारों ब्लॉक्स थे जो ट्रांसमिशन पाथ पे था। ये आप देख सकते हैं, इनकोडिंग, इंक्रिप्शन, मॉड्यूलेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, अब हम जानते हैं इनके फंक्शंस क्या हैं। सेकेंड पॉइंट, the signal from the source is passed through a source encoder, ठीक है, which converts the signal into a suitable form for applying signal processing techniques। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, सोर्स इनकोडर क्या करता है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी सिग्नल है, उसको कन्वर्ट करेगा एक सुटेबल फॉर्म में फॉर अप्लाइंग सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स। जिस भी फॉर्म में हम अपने इंफॉर्मेशन को भेजना चाहते हैं चैनल के थ्रू, जिस भी फॉर्म में हम अपने मैसेज को प्रोसेस करना चाहते हैं, सोर्स इनकोडर क्या करता है, वो हमारे सिग्नल को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सपोज कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो एनालॉग के फॉर्म में है। ठीक है, सोर्स इनकोडर क्या करेगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन बिट के फॉर्म में जाए, बिट क्या होता है, 0 1 0 1 1 1 0 0, इस फॉर्म में हमारी जाए, हमारी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में प्रोसेस हो, तो सोर्स इनकोडर क्या करता है कि जो हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट कर देगा उस सुटेबल फॉर्म में जिस फॉर्म में हम उसको प्रोसेस करना चाहते हैं। ठीक है, ये पहला फंक्शन हो गया सोर्स इनकोडर का। सेकेंड फंक्शन क्या होता है, उसका सेकेंड फंक्शन ये है कि द रिडंडेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिग्नल इज रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस in order to maximize the utilization of resources। सेकेंड फंक्शन क्या है सोर्स इनकोडर का कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारी जो सिग्नल है, अगर उसमें कोई भी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है तो वो उसको रिमूव कर देता है, उसको हटा देता है।
ठीक है, ये दो फंक्शन है हमारे सोर्स इनकोडर के। पहला क्या है कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करेगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम भेजना चाहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। सेकेंड फंक्शन ये है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन या जो भी सिग्नल में रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है उसे रिमूव करेगा, ताकि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई मैसेज भेज रहे हैं या कभी कभी एक कोई इंफॉर्मेशन रिपीट हो जाती है, तो ये यही काम करता है सोर्स इनकोडर कि जो भी इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है उसे रिमूव कर दे। जो भी इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है उसे रिमूव कर देगा और जो इंफॉर्मेशन है उसका सही यूटिलाइज करेगा। तो ये दो फंक्शन होते हैं सोर्स इनकोडर के। इसके बाद सोर्स इनकोडर के बाद हमारी जो सिग्नल है, हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो इंक्रिप्शन पे जाएगा। सेकंड ब्लॉक डायग्राम क्या है, इंक्रिप्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनकोडर समझा दिया हमने, इनकोडर का क्या फंक्शन होता है। उसके बाद आता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि इंक्रिप्शन में हम अपने सिग्नल को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने सिग्नल को हम सिक्योर करते हैं। मतलब कि जैसे ये ट्रांसमीटर है हमारा, ठीक है, यहाँ पे काफी सारे रिसीवर हैं, अगर ये ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन पास कर रहा है इस सिग्नल को, तो ये इस मैसेज को इतना प्रोटेक्ट करेगा कि कोई भी दूसरा रिसीवर उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसे नहीं जान पाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है। वो कोई और रिसीवर नहीं जान पाएगा। सिर्फ जिस रिसीवर को हम भेजना चाहते हैं, जिस पर्सन से हम बात करना चाहते हैं, सिर्फ वही हमारी इंफॉर्मेशन समझ पाएगा। इसके लिए क्या करते हैं कि हम अपने हमारा जो भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उस पे हम इंक्रिप्शन करते हैं, कुछ डाटा इंक्लूड करते हैं, कुछ बिट के फॉर्म में उसको हम इंक्रिप्ट करते हैं ताकि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सिग्नल इज देन इंक्रिप्टेड यूजिंग एन इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड सो दैट द सिग्नल एंड द इंफॉर्मेशन इज सिक्योर्ड एंड डज नॉट अलाउ एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, ये हो गया, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। ये दो मेन फंक्शन हो गए, दो मेन ब्लॉक्स हैं इनकोडर और इंक्रिप्शन के। इसके बाद क्या होता है, इंक्रिप्शन हो गया, हमने अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर लिया। अब वो जा रहा है चैनल इनकोडिंग के लिए। हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है उस पे हम चैनल इनकोडिंग करते हैं। फिर चैनल इनकोडिंग क्या करता है कि चैनल इनकोडिंग इज अ टेक्निक दैट इज अप्लाइड टू द सिग्नल टू रिड्यूस द इम्पेयरमेंट्स लाइक नॉइज, इंटरफेरेंस एक्सेट्रा। During this process, a small amount of redundancy is introduced to the signal so that it becomes robust against noise. ठीक है, चैनल इनकोडिंग क्या करता है कि अब हमारी इंफॉर्मेशन चैनल में पहुंची। चैनल का काम क्या होता है, नॉइस या इंटरफेरेंस हमारे डाटा में, हमारी इंफॉर्मेशन में, हमारी मैसेज में ऐड करता है। ठीक है, चैनल हमारे जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसे करप्ट कर देता है। तो चैनल इनकोडिंग का यूज करते हैं ताकि जो भी सिग्नल में इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉइज है या जो भी इंटरफेरेंस है उसे रिड्यूस कर सके। इसमें क्या होता है, कैसे करते हैं ये चीज कि हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी ऐड करते हैं सिग्नल में। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी हम सिग्नल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, स्मॉल अमाउंट में नॉइज इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिससे कि हमारी जो मैसेज है वो नॉइज के लिए रोबस्ट हो सके। इतनी सी मतलब हम उसे इतना कैपेबल बनाते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को कि अगर कोई नॉइज हमारे मैसेज में आती भी है तो वो हमारे मैसेज को बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे, बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े हमारे मैसेज पे। तो ये काम होता है हमारा चैनल इनकोडिंग का। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड यूजिंग अ सुटेबल मॉड्यूलेशन टेक्निक सो दैट द सिग्नल कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड थ्रू एंटीना। हम एंटीना के थ्रू, ये ट्रांसमीटर है, जैसे कि ट्रांसमीटर पे कल हमने बताया था एंटीना के थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, एंटीना के थ्रू ही हम रिसीव करते हैं। यहाँ पे एक एंटीना रहेगा, एक एंटीना रिसीवर पे रहेगा, और ये हमारा ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम में बैंडविड्थ होती है, एक हमारा पर्टिकुलर बैंडविड्थ है। हम चाहते हैं कि जो भी हमारी सिग्नल है वो एक इसी पर्टिकुलर बैंडविड्थ पे प्रोसेस हो, एक बैंडविड्थ है इसी पर्टिकुलर बैंडविड्थ से प्रोसेस हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, कभी कभी हमारी इंफॉर्मेशन काफी बड़ी होती है,
या कभी कभी हमारी इंफॉर्मेशन या हमारा सिग्नल काफी छोटा होता है, तो हम क्या करते हैं, सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं। सिग्नल को इस तरीके से मॉड्यूलेट करते हैं कि उसके जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है या जो भी हमारी इंफॉर्मेशन के फीचर्स हैं वो हमारे बैंडविड्थ से पास हो सके, कोई भी डाटा या कोई भी मैसेज रिमूव ना हो। इस वजह से हम मॉड्यूलेशन करते हैं। कई सारे टेक्निक्स हैं मॉड्यूलेशन करने की, जैसे फेज शिफ्ट कीइंग है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है। इसके बारे में आप कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, जो भी है कि क्या होता है या फिर कैसे करते हैं। ये एक डिफरेंट टेक्निक है, मॉड्यूलेशन टेक्निक है। फेज शिफ्ट कीइंग है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है। तो जब चैनल इनकोडिंग के बाद सिग्नल पास हुआ, वो आया मॉड्यूलेशन टेक्निक में। हमने अपनी इंफॉर्मेशन, हमने अपने सिग्नल को मॉड्यूलेट किया, फिर उसके बाद सिग्नल जो होता है ट्रांसमिट हो गया एंटीना के थ्रू, हमने इसे ओपन स्पेस में भेजा। ठीक है, इसके पहले मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो भी हमारा यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीव हुआ, मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज देन मल्टीप्लेक्स्ड विद अदर सिग्नल्स यूजिंग डिफरेंट मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स लाइक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टू शेयर द वैल्यूएबल बैंडविड्थ। अब हमने जैसे कि बताया ये ओपन स्पेस है। ठीक है, ओपन स्पेस है, इसका मतलब काफी सारे ट्रांसमीटर हैं। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे रिसीवर हैं। हर रिसीवर और यहाँ एक पर्टिकुलर, ये ओपन स्पेस है, यहाँ पे पर्टिकुलर बैंडविड्थ है हमारी। हर कोई ट्रांसमीटर अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना चाहता है और हर कोई रिसीवर अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना चाहता है। ऐसा नहीं होगा कि एक एक करके भेज रहे हैं, इसमें बहुत टाइम लगेगा। हर कोई मतलब एक साथ भेजना चाहता है अपनी इंफॉर्मेशन, और एक साथ एक पर्टिकुलर रिसीवर को ही हमारी इंफॉर्मेशन रिसीव हो। उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो बैंडविड्थ है हमारी, इसके शेयर करते हैं। एक पर्टिकुलर स्लॉट पर्टिकुलर ट्रांसमीटर को दे दिया जाता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन इस स्लॉट पे ट्रांसमिट कर दें। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, कैसे हम स्लॉटिंग करेंगे बैंडविड्थ की, एक साथ हम अपनी बैंडविड्थ सारे ट्रांसमीटर में कैसे शेयर करें। तो ये हम करते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से। इन दोनों से क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स हैं ये दोनों, जिससे कि हम एक अवेलेबल बैंडविड्थ को हम शेयर करते हैं काफी सारे ट्रांसमीटर के बीच में। तो इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ जब हमारी इंफॉर्मेशन बन गई, अच्छे से प्रोटेक्ट हो गई हमारी इंफॉर्मेशन को, अब बस हमें उसे भेजना है, उसे सेंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम उसे मल्टीप्लेक्स कर देंगे, उसे एक हम पर्टिकुलर बैंडविड्थ अवेलेबल करवा देंगे, शेयर करवा देंगे हम एक बैंडविड्थ को। यहाँ पे जब बैंडविड्थ शेयर हो गई, उसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन ओपन स्पेस पे चली गई है। ठीक है, ये यहाँ तक जो है हमारा पार्ट ओपन स्पेस में जब चली गई, तो वो हमारा पार्ट हो गया चैनल का। सिग्नल के साथ जो होगा वो चैनल में होगा। यहाँ तक जो हमारा पार्ट रहा है वो ट्रांसमीटर का पार्ट रहा है। कैसे कैसे ट्रांसमीटर में क्या क्या हुआ है वो हमने बताया। हर एक ब्लॉक के क्या क्या फंक्शंस हैं वो देखा हमने आज। ठीक है, ट्रांसमीटर में। अब यहाँ इसके बाद क्या हो रहा है, चैनल में हमारी इंफॉर्मेशन चली गई। ठीक है, चैनल क्या करता है, चैनल इन वायरलेस कम्युनिकेशन इंडिकेट्स द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। चैनल हमारा ओपन स्पेस है, सो मीडियम क्या हो गया हमारा ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल का, एक ओपन स्पेस है। हमारी जो मीडियम है वो ओपन स्पेस है, इसका मतलब अनगाइडेड है। कल हमने बात की थी, अगर ओपन स्पेस है, कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब अनगाइडेड मीडियम। ठीक है, अ वायरलेस चैनल इज अनप्रेडिक्टेबल and also highly variable and random in nature. वायरलेस चैनल जो है ओपन स्पेस है, अगर उसमें सिग्नल हमारी जा रही है तो उस पर कुछ भी हो सकता है। अनप्रेडिक्टेबल है वो, हम कुछ समझ नहीं सकते, कुछ जान नहीं सकते कि कौन सी सिग्नल हमारी, कौन सा नॉइज उसमें ऐड होगा या फिर कैसे करप्ट होगा, कौन सा रैंडम नेचर सिग्नल उसमें ऐड हो रहा है, कौन सा रैंडम सिग्नल ऐड हो रहा है। तो ये हमें कुछ नहीं पता कि हमारे मैसेज में क्या होगा। A channel may be subject to interference, distortion, noise, scattering, etc. And the result is that received signal may be filled with errors.
चैनल में काफी सारे इंटरफ्रेंस ऐड हो सकते हैं, काफी डिस्टॉर्शन हो सकता है हमारे मैसेज में, हमारे सिग्नल में, काफी सारी नॉइज हो सकती है ऐड, स्कैटरिंग हो सकता है, हमारी मैसेज जो भी है ओरिजिनल मैसेज वो रिमूव हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है चैनल में। तो रिजल्ट क्या निकलता है चैनल का कि चैनल से जो भी हमारी मैसेज रिसीवर पे रिसीव हुई वो फिल्ड विद एरर्स है, काफी सारे एरर्स है उसमें, ठीक है, काफी एरर्स से भरा हुआ मैसेज हमारा रिसीवर पे रिसीव हुआ। तो रिसीवर का काम होगा कि उन एरर को रिमूव करे और एक ओरिजिनल मैसेज क्रिएट करे, ठीक है। तो हमने जैसे कि देखा कि चैनल के बाद हमारा जो मैसेज है वो रिसीवर पे रिसीव हो गया। अब रिसीवर का सिस्टम होता है कि जो भी चैनल में एरर आई हैं, जो भी नॉइज ऐड हुआ है हमारे मैसेज में, उसको रिमूव करे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि द जॉब ऑफ द रिसीवर इज टू कलेक्ट द सिग्नल फ्रॉम द चैनल एंड रिप्रोड्यूस इट एज द सोर्स सिग्नल। रिसीवर की जॉब ये है कि वो सिग्नल को कलेक्ट करेगा चैनल से और उसको रिप्रोड्यूस करेगा एज अ सोर्स सिग्नल, सोर्स सिग्नल की तरह। सोर्स सिग्नल क्या है कि जो भी हमने मैसेज ट्रांसमिट किया ट्रांसमीटर से, सोर्स सिग्नल हुआ कि जो भी ओरिजिनल मैसेज था, हम जो सोर्स के थ्रू जो भी हमने ओरिजिनल मैसेज भेजा है वो रिसीवर जो है हमें ओरिजिनल मैसेज ही वापस करे, ठीक है। तो ये होता है रिसीवर का जॉब। रिसीवर का क्या फंक्शन है, ये है। अब रिसीवर में काफी सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था कि काफी सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड थे। कौन कौन से ब्लॉक्स थे? द रिसेप्शन पाथ ऑफ अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ डीमल्टीप्लेक्सिंग। पहला ब्लॉक क्या था? डीमल्टीप्लेक्सिंग हमने किया। सेकेंड वन डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। पहले सिग्नल में डीमल्टीप्लेक्सिंग होगा, देन डीमॉड्यूलेशन होगा, फिर चैनल डिकोडिंग होगी उसकी, देन डिक्रिप्शन होगा एंड फिर सोर्स डिकोडिंग होगी। ये सारे ब्लॉक्स एक सीक्वेंस वाइज में कनेक्टेड थे रिसीवर सिस्टम पे। अब हम देखते हैं कि इन सारे ब्लॉक्स का फंक्शन क्या है, अलग अलग क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ द रिसेप्शन पाथ इट इज क्लियर दैट द टास्क ऑफ द रिसीवर इज जस्ट द इनवर्स टू दैट ऑफ ट्रांसमीटर। पहले भी मैं बता चुकी हूं कि जो भी रिसीवर का टास्क है वो इनवर्स होता है ट्रांसमीटर के। जो भी ट्रांसमीटर करता है या जो भी ब्लॉक्स ट्रांसमीटर में कनेक्टेड थे, जस्ट उसका इनवर्स ब्लॉक्स, जस्ट उसका उल्टा जो भी फंक्शन है वो रिसीवर पे कनेक्टेड होता है, ठीक है। रिसीवर पे हमारा मैसेज रिसीव हुआ। अब जो भी मैसेज रिसीव हुआ वो पहले डीमल्टीप्लेक्सर पे जाएगा, ठीक है। इन ट्रांसमीटर में हम मल्टीप्लेक्सर करते थे, यहां पे हम डीमल्टीप्लेक्सर करेंगे एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर सिग्नल्स। मल्टीप्लेक्सिंग क्यों करते थे? हमने देखा था काफी सारे ट्रांसमीटर होते हैं, काफी सारे ट्रांसमीटर्स हैं, एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ है, यहाँ पे काफी सारे रिसीवर्स हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ से हमें हर एक ट्रांसमीटर को एक पर्टिकुलर स्लॉट हमें देना है ताकि ये शेयरिंग कर सके बैंडविड्थ की, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? उसको सेपरेट कर देता है। जो भी यहाँ से सिग्नल आया, अब हर एक सिग्नल को अलग अलग कर देगा और अलग अलग रिसीवर पे जाएगा, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारी रिसीवर पे रिसीव हुई, उस सिग्नल्स को, उस इंफॉर्मेशन को हमारा डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? सेपरेट कर देगा, अलग अलग कर देगा हमारी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। द इंडिविजुअल सिग्नल्स आर डीमॉड्यूलेटेड यूजिंग एप्रोप्रिएट डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स। कैसे हम डीमॉड्यूलेट करेंगे? कई सारे डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम ओरिजिनल मैसेज को रिकवर कर सकते हैं। कई सारे डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, जो भी टेक्निक्स है उनके बारे में आप कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, हमें यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। ये वायरलेस का है तो हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स है। बस इतना जान लेते हैं कि जो भी सिग्नल हमारा रिसीवर पे रिसीव होगा, पहले वो डीमल्टीप्लेक्सर होगा, डीमल्टीप्लेक्सर पे जाएगा। डीमल्टीप्लेक्सर का क्या काम होता है कि जो सारे मैसेज हैं उन्हें सेपरेट कर देगा अलग अलग, ठीक है। अब इसके बाद डीमल्टीप्लेक्सर के बाद क्या होगा? चैनल डिकोडर। ट्रांसमीटर में चैनल इनकोडिंग होता था, यहाँ पे चैनल डिकोडर है, ठीक है। चैनल इनकोडिंग क्या करता था? रिडंडेंट बिट्स को ऐड करता था, कई सारे रिडंडेंट बिट्स को मैसेज में ऐड करता था। चैनल डिकोडर क्या करेगा?
ये जो भी मैसेज, जो भी रिडंडेंट बिट्स हमने ऐड किया है चैनल इनकोडर में, डिकोडर उसे रिमूव करेगा। ठीक है, जस्ट इनवर्स प्रोसेस हम रिसीवर पे करेंगे। जो जो ट्रांसमीटर में हुआ है उसका इनवर्स प्रोसेस हम यहाँ रिसीवर में करेंगे। अगर हमने बिट्स ऐड की है, रिडंडेंट बिट्स ऐड की है मैसेज में, तो चैनल डिकोडर उसे रिमूव करेगा। ठीक है, चैनल डिकोडर मैसेज में जो भी बिट्स थी वो हमारी रिमूव हो गई। उसके बाद क्या होगा, सिंस द मैसेज इज इंक्रिप्टेड, मैसेज इंक्रिप्ट हुआ था, हमने मैसेज को सिक्योर किया था। यहाँ पे सिक्योर कहाँ पे किया था, ट्रांसमीटर में, ट्रांसमीटर ब्लॉक में। ठीक है, यहाँ पे हम डिक्रिप्शन करेंगे सिग्नल का। डिक्रिप्शन ऑफ द सिग्नल रिमूव द सिक्योरिटी। हमने इंक्रिप्शन किया था सिक्योरिटी देने के लिए मैसेज को, यहाँ पे हम डिक्रिप्शन करेंगे जो भी हमने सिक्योरिटी ऐड की थी, सिक्योरिटी बिट ऐड की थी, ताकि एक अनऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस ना कर सके। अब हम उस सिक्योरिटी को यहाँ पे हटाएंगे ताकि हम जिस भी रिसीवर को भेजना चाहते हैं वो मैसेज वो एक्सेस कर सके। ठीक है, तो हमने डिक्रिप्शन किया एंड टर्न्स इट इनटू अ सिंपल सीक्वेंस ऑफ बिट्स। अब वो एक सिंपल सीक्वेंस ऑफ बिट में टर्न हो गया, कन्वर्ट हो गया। देन क्या करते हैं, सोर्स इनकोडर है। अब जब वो बिट हमें मिल गई, ओरिजिनल बिट मिल गई हमारी, जो भी हमारा मैसेज है, अब उसको हम सोर्स डिकोडर के थ्रू हम एक ओरिजिनल मैसेज में उसे कन्वर्ट कर देंगे। ओरिजिनल मैसेज मान लीजिए हमारा एनालॉग फॉर्म में था, हमने ट्रांसमीटर साइड में देखा था कि एनालॉग फॉर्म में अगर हमारा मैसेज है तो सोर्स इनकोडर क्या करता था, उसे बिट फॉर्म में चेंज करता था। सोर्स डिकोडर में हमारा क्या हुआ है कि जो भी हमारा मैसेज रिसीव हुआ है वो एक बिट फॉर्म में रिसीव हुआ है, वो इसको वापस से हमारा ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ओरिजिनल मैसेज हमारा रिसीव हो गया है रिसीवर पे। अब जिसको भी हम मैसेज भेजना चाहते थे वो जान जाएगा कि ये मैसेज हमारा भेजा गया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम हमारा बनाया गया है इसके, ताकि जो भी मैसेज हम भेज रहे हैं, जो भी मैसेज हम सेंड कर रहे हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर पे, या जिस भी पर्सन को हम मैसेज भेजना चाहते हैं, सिर्फ वही हमारा मैसेज एक्सेस कर सके। काफी सारी सिक्योरिटी हमने ऐड की है ताकि कोई और हमारा मैसेज उसको जान ना पाए कि हमने क्या मैसेज भेजा है। ठीक है, ये सारा सिस्टम हमने इसीलिए किया है ताकि हमारा मैसेज सिक्योर रहे और वो करप्टेड ना हो, उसमें कोई भी नॉइज ऐड ना हो। ये सारा एम है हमारा, इसलिए हमने ये कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है। ठीक है, इसलिए इतने सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड हुए हैं ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पे। ठीक है।